हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 2 अंकों का हासिल का जोड़। तो बेटा ये देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, ये है 6, ये है 7, ये है हमारा 6। नीचे देखो, ये है 2, ये है हमारा 5। और ये इसको वंश कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं। जब भी हम कोई सवाल स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वंश से ही स्टार्ट करते हैं। ये आपने सीखा है बिना हासिल के जोड़ में। तो अब हम 6 में, और ये जो निशान बना हुआ है ये प्लस का बना हुआ है और हिंदी में इसको धन कहते हैं। जब हम कोई सवाल शुरुआत करते हैं तो ये देखो, हमारा 6 है, ये 5 है। तो हम 6 में 5 को जोड़ेंगे बेटा, तो हमारा 6 और 5 कितना होता है। और वैसे बेटा हमने तो अपने बच्चों को उंगलियों से जोड़ करके बताया है, लेकिन आप वीडियो बनाने में उंगलियों को कैसे जोड़ेंगे, पोर नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि हम अगर पोर ऐसे गिनेंगे, ये 6 है 5 है, तो हमें 6 के बाद 5 पोर गिनने होते हैं। तो हम 5 पोर ऐसे 1 2 3 4 5 करके बच्चों को सिखाया है, लेकिन इसमें नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम आपको 6 के बाद 5 लाइन खींच करके सिखाते हैं। तो ये देखो बेटा, हम 6 के बाद 5 लाइनें खींचेंगे। तो ऐसे आप खींचो, 1 2 3 4 5। अब बेटा हम क्या करेंगे, 6 के बाद, ये ऊपर की संख्या हमारी 6 है, हम इसके बाद 5 जोड़ेंगे। तो 6 के बाद जोड़ो बेटा, 7 8 9 10 11 हुआ हमारा। तो 11 के यहाँ पर हम 1 रख देंगे। और 1 जो हम 11 ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, 11 इस तरह से लिखा जाता है। तो 11 का हमने ये इकाई वाला अंक यहाँ रख दिया, और ये जो दहाई वाला अंक है तो इसको हम कैरी में ले जाएंगे, यहाँ पर कैरी में ले जाएंगे। देखो, एक कैरी लगा दिया हमने। अब ये लिखा हुआ है नीचे देखो, 7 और 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम 7 के बाद 2 जोड़ेंगे। तो यानी 2 लाइनें हम खींच लें, 1 2 लाइनें हमने खींच लिया। अब 7 के बाद जोड़ो, 7 के बाद क्या आएगा, 8 9 हुआ। और हम याद रखेंगे कि हमने एक कैरी जोड़ा था, ये कैरी जोड़ा था, तो 9 और कैरी मिला के हुआ 10। कैरी मिला के 10 हुआ हमारा। बस बेटा हो गया सवाल। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है ना सवाल करना हासिल का। चलो फिर कोशिश करते हैं और करने का, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो लिखा है 7 और 6। तो हमको क्या करना है बेटा, 7 के बाद 6 जोड़ना है। तो बेटा हम 7 के बाद 6 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 खींच गए 6 लाइनें। और हमको जोड़ना है किसके, 7 के बाद। तो 7 के बाद ये देखो हम लाइनें जोड़ लेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 हम कैसे लिखेंगे, 13 हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो 13 के क्या करेंगे, इकाई वाला अंक यहाँ रख देंगे, और दहाई वाले अंक को हम कैरी में ले जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद देखो 5 लिखा है, 5 के बाद हमको 4 जोड़ना है। तो ये नीचे की लाइनें के 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4 लिख लिया। और हमें जोड़ना किसके बाद, 5 के बाद। 5 के बाद 4 जोड़ लो, 5 6 7 8 9 हुआ हमारा। अब एक ये हमारा कैरी भी जोड़ना है। तो 9 और 1 कितना हुआ, 10 हो गया हमारा क्वेश्चन। है सिंपल बेटा, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है तो आपके लिए सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। इधर देखो, 5 7, यानी कि 5 के बाद 5 और 7 जोड़ना है हमको। 5 के बाद क्या करेंगे, हम 7 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 खिंच गई लाइनें। 5 के बाद है तो 5 के बाद गिनना शुरू करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 12 हुआ। 12 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 12। 12 की यहाँ क्या रखेंगे, इकाई वाला अंक रख देंगे या दहाई वाला अंक हम कैरी में ले जाएंगे। अब जोड़ो 9 और 3, 9 और 3 यानी कि 9 के बाद 3 लाइनें खींचना है। 1 2 3। अब 9 के बाद हमको गिनना है 10 11 12 12 हुआ। अब एक कैरी वाला आपका हासिल, यानी एक हासिल हो गया। तो 12 और कैरी कितना हुआ, 13 हो गया हमारा क्वेश्चन। वेरी सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 7 और 5 यानी 8 7 और 7 5 को हमको जोड़ना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 7 के बाद 5 लाइनें गिन लेंगे। खींच लो 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 हमने खींच ली 5 लाइनें। उसके बाद अब 7 के बाद हमें जोड़ना है। 7 8 9 10 11 12 हुआ हमारा। 12 हुआ। 12 में क्या करेंगे, इकाई वाला अंक रख देंगे, दहाई वाला कैरी में ले जाएंगे। इसी तरह देखो 8 के बाद 7 जोड़ना है तो हम 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींच गई। अब 8 के बाद जोड़ना है, 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक कैरी का कितना हुआ, 16 हो गया सवाल। वेरी सिंपल। इसके लिए बेटा आपको काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग आएगा तो आपको ये जल्दी से जोड़ना घटाना आ जाएगा। इधर देखो ये हमारा 6 है। 6 के बाद क्या है, 5 यानी 5 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5। अब 6 के बाद है तो 7 8 9 10 11 की कितना हुआ, 11 हुआ। 11 का हम इकाई वाला अंक यहाँ रख देंगे, दाही वाला हम कैरी में ले जाएंगे। तो अब आगे देखो 9 के बाद 3 लाइनें खींचनी है। खींचो 1 2 3। अब 9 के बाद है तो 10 11 12 हुआ। और एक ये 1 कैरी का 12 के बाद 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे देखो, अभी बेटा देखो 0 में 0 जोड़ते हैं बेटा, 0 ही आता है। उसके बाद देखो 9 8 जोड़ना है। 9 और 8 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 8 लाइनें जोड़ लो। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अब 9 के बाद हमको जोड़ना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुआ। अब 17 ही रख देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरी हुआ नहीं था। जब कैरी नहीं हुआ तो ऊपर हम कुछ लिखेंगे नहीं। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 0 और 9। बेटा जब किसी संख्या में 9 जोड़ेंगे तो बेटा वही संख्या उतार आती है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ने में, तो वही 9 ही आ जाएगा। इसी तरह देखो 7 और 8 यानी कि 7 के बाद हमें 8 जोड़ना है। तो 8 लाइनें खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जोड़ लो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ हमारा। 15 हम यहाँ पर रख देंगे। वेरी सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कैरी नहीं लगा था बेटा, कैरी नहीं लगाया। आगे देखिए 9 और 0 9 बेटा जोड़ो, चाहे 0 9 जोड़ो बेटा हमारा 9 ही होगा। इसी तरह इसमें देखो 7 और 3 यानी कि 7 के बाद 3 लाइनें, 1 2 3 लाइनें। 7 के बाद है ना तो 8 9 10 हुआ हमारा। हो गया हमारा क्वेश्चन। वेरी सिंपल। ये 0 वाले सवाल थे। इधर देखो आप, ये 3 और 0 में बेटा जो भी जोड़ेंगे
अगर 3 है तो हमारा 3 ही आ जाएगा। इसमें देखो 7 के बाद 2 जोड़ना है बेटा, तो 7 के बाद 2 लाइनें खींच लो, 1 2। 7 के बाद है ना तो 8 9, 9 हुआ, 9 की 9 रख देंगे, हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह देखो बेटा, इस तरफ देखो 9 यानी 59 43 आपको जोड़ना है। तो क्या करना है, 9 के बाद 9 में 3 जोड़ना है। तो क्या कैसे जोड़ेंगे, 9 के बाद 3 लाइनें खींच लो, 1 2 3। 9 के बाद 10 11 12 हुआ हमारा, 12 हुआ। 12 की क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब ये इसको कैरी में ले जाएंगे, ले गए कैरी में। अभी देखो 5 4 जोड़ना है, तो 5 के बाद 4 जोड़ना है, 1 यानी 4 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब 5 के बाद गिनना है, 1 2 3 4 4। अब एक कैरी का क्या हुआ, एक कैरी भी जोड़ेंगे ना, तो 5 के बाद जोड़ना है, तो 5 6 7 8 9। एक कैरी का 9, अब एक कैरी का 10 हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह ये देखो बेटा 9 और 2 यानी कि 9 के बाद 2 4 जोड़ने हैं, 2 लाइनें खींच लो। 9 के बाद 10 11 हुआ, 11 इस तरह से लिखा जाता है, इकाई वाला अंक हम लिख देंगे, और ये दहाई वाला अंक हम कैरी में ले जाएंगे, बस जोड़ दो इसको। अब देखो 8 और 5 को जोड़ना है, यानी 8 के बाद 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। 8 के बाद जुड़ना है हमको, 9 10 11 12 13 हुआ। अब एक कैरी का कितना होगा, 14। 13 के बाद 14 हो गया। देखो ये देखिए इस तरह से 5 और 6, यानी 5 के बाद हमें 6 लाइनें जोड़ने हैं, यानी आपको 9 5 6 3 और 6 जोड़ना है। तो इकाई में क्या है, 5 के बाद 6 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6। और हमें जोड़ना किसके बाद है, 5 के बाद। जोड़ो बेटा, 5 6 7 8 9 10 11 कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो 11 की 1 कैरी ले जाएंगे, 1। ये देखो अब 9 के बाद 9 और 3 जोड़ना है, तो 9 के बाद 3 लाइनें खींच लो, 1 2 3 लाइनें खींच लिया। अब 9 के बाद है, तो 9 के बाद 10 11 12। अब एक कैरी का कितना होगा, 12 के बाद 13। ये हो गए बेटा हमारा क्वेश्चन। इस तरह से 2 अंकों के हासिल के सवाल किए जाते हैं। ये बेटा आप को कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताना कमेंट से करके, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।